प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी रत्नाकर से आपके पाठ्यक्रम में संकलित दोहों की व्याख्या पर बात कर रहे थे और 31 दोहों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब अंतिम इस वीडियो में आज हम शेष रहे इन 3 दोहों पर बात करेंगे। तो अगला दोहा है कि अनियारे दीर्घ दृगनु कीति न तरुणी समान, वह चितवनी और रे कछु जी बस होत सुजान। यहाँ सरुनी हो रखा है, ये तरुणी है, तो आप इसको तरुणी समझे। पहले शब्दार्थ देख लें। अनि का अर्थ होता है नोक और अनियारे यानी नोक वाले, तो नुकीले नुकीले और दांत। दीर्घ यानी बड़े, दृग्नु दृग का अर्थ आँख है, नु लगाकर बड़े भाषा में इसको बहुवचन बनाया गया है, दृग्नु आँखों में। किति यानी कितनी, न या नहीं, तरुणी यानी युवतियाँ, समान चितवन यानी नजर, दृष्टि, चितवन। कछु को विपरीय करके कुछ को विपरीय करके कछु बना दिया। सुजान यहाँ चतुर, चालाक, सज्जन, गुणीजनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें एक सखी जो है नायिका के नेत्रों के सौंदर्य, उसकी चितवन की जो अद्भुतता है, अद्वितीयता है, उसकी आकर्षण शक्ति है, उसके बारे में कह रही है, बता रही है। नायिका की सखी कहती हैं कि अनियारे यानी नुकीले, दीर्घ यानी बड़े, नुकीले और बड़ी आँखों में तो कितनी ही जो युवतियां हैं एक समान नहीं है, अर्थात कितनी ही युवतियां, कितनी ही तरुणियां आंखों के नुकीलेपन और विशालता की दृष्टि से एक समान। कितनी ही युवतियों के, तरुणियों के नेत्र नुकीले हैं और बड़े बड़े और विशाल हैं, अर्थात कितनी ही युवतियों के जो नेत्र है वो सुंदर है, परंतु वह चितवन और एक, लेकिन वो चितवन, वो नजर कुछ और ही है। उस चितवन की आकर्षण शक्ति कुछ और ही है, जी बसोत, जिसके कारण जो है सुजान, गुणीजन या नायक उस नायिका पर आसक्त होता है। उस नायिका की नेत्र नुकीलेपन और विशालता में अन्य तरुणियों के समान होते हुए भी उसकी चितवन में कुछ विशेष अद्भुत आकर्षण है, उसकी चितवन कुछ विलक्षण है, जो जिसके कारण जो है वो नायक उसके वशीभूत होता है, उसके वश में होता है, उसकी ओर आकृष्ट होता है। तो नायिका के चितवन में एक विलक्षण सौंदर्य है, नायिका की चितवन में अद्वितीय रहता है, उसके चितवन में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति है जो अन्य तरुणियों के विशाल और नुकीले नेत्रों में भी नहीं है। तो बाह्य सौंदर्य की दृष्टि से नायिका के नेत्रों का सौंदर्य अन्य युवतियों के समान होते हुए भी उसके आंतरिक सौंदर्य की वजह से वो आकर्षणकारी है और नायक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि बाह्य सौंदर्य में संसार की अनेक वस्तुएं एक सी होती है, परंतु सुजान जो व्यक्ति है, गुणीजन जो है, वो उसके बाह्य सौंदर्य से आकर्षित न होकर उसके किसी आंतरिक भाव, आंतरिक गुण विशेष से ही उसकी ओर अनुरक्त होते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कि बड़े और नुकीले नेत्रों वाले तो संसार में एक स्त्रियां हैं, पर सुजान, गुणीजन, प्रेमी जो है वो सभी पर अनुरक्त नहीं होते हैं। उनके अनुरक्त होने का तो कारण उस नायिका की एक विशेष प्रकार की चितवन होती है, जो अन्य युवतियों की चितवन में ऐसे विलक्षणता नहीं होती। अन्य
किसी की आंखों में वो, आंखों से वो चितवन जो है, वो सौंदर्य जो है चितवन का, वो नहीं झलकता है, दिखाई देता है। ये चितवन की जो अद्वितीयता है, उस चितवन की एक विशेष प्रकार की जो आकर्षण शक्ति है, उसका जो आंतरिक सौंदर्य है, वो किसी किसी स्त्री में ही होता है। कभी लोग ऐसी उक्तियों का प्रयोग, ऐसे दोहों का प्रयोग वहाँ करते थे जहाँ पर कोई राजा या गुणी धनी जो लोग हैं, वे ये सोचते थे कि धन दे करके वो इस गुणी को वश में कर लेंगे, परंतु गुणी जो लोग हैं उनके उस धन के प्रलोभन से, उनके उस स्वभाव से आकर्षित नहीं होते। वहाँ न रह करके वो किसी अन्य व्यक्ति से के स्वभाव से, सम्मान से संतुष्ट होकर के वहाँ रहते थे। तो इस स्थिति में ये उन लोगों के लिए व्यंग्य है जो भारी धन, वैभव और समृद्धि को जो है वे आकर्षण का कारण मानते हैं। बाहरी सौंदर्य आकर्षण का कारण नहीं, आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक गुण ही व्यक्ति की ओर आकर्षण का कारण है। और नायिका के सौंदर्य के, नेत्रों के सौंदर्य के संबंध में भी कवि ये बात कहता है कि नायक नेत्रों का सौंदर्य तो अनेक स्त्रियों में समान हो सकता है। अनेक स्त्रियों की आंखें जो है नुकीली और बड़ी हो सकती है, परंतु नेत्रों की चितवन का जो एक विशेष विलक्षण अंदाज है, भाव है, वो किसी किसी स्त्री में होता है और वही जो है सुजानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें नायिका के चितवन का सौंदर्य, नायिका के चितवन की आकर्षण शक्ति, उसके नेत्रों का सौंदर्य इसमें चित्रित हुआ है। प्रसाद गुण, प्रसाद और माधुर्य गुण संपन्न शैली है। इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह है भेद का अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का एक भेद है भेद का अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग दिखाया जाता है और वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चितवन के लिए, उस चितवन, नायिका के चितवन के लिए और एक कछु बताया गया, वह कुछ और ही है। तो इसमें वेद का अतिशयोक्ति अलंकार है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। अब अगला दोहा, मैं मिसहा सोयो समुचि, मुँह चूम्यो डिग जाए, हस्यो खिसानी गल रहो रही गरे लपटाए। इसमें एक नायिका जो प्रणय मान करती है और उसका मान किस तरह से भंग होता है, इसका वर्णन वो अपनी सखी से करती है। नायिका कहती है कि अपनी सखी से कहती है कि उसने प्रणय मान किया था। अब मान को अर्थ समझ लें। मान का अर्थ है रूठना। नायक के निवेदन करने पर रूठने का बहाना नाटक करती है, तो वो मान कहलाता है। इसमें भी नायिका प्रणय मान करती है, तो उसके मान करने पर नायक सोने का बहाना करके लौट जाता है और नायिका उसको सोया हुआ समझ करके उसके पास जाकर के मुख चुंबन का आनंद लेने के लिए मुंह चूमती है और इससे नायक जो बहाना करके लेटा हुआ था वह ये सोच करके कि कहाँ तो ये नायिका मान कर रही थी और कहाँ खुद ही जो है मुंह चूम रही है आगे से, तो वो हंसता है और इसके बाद नायिका लज्जित होती है। तो उनकी जो इस क्रीड़ा है उसका इसमें वर्णन है, उनके अनुभवों का इसमें चित्रण है। मैं नायिका कहती कि मैं मिसहा सोयो समझ, मिस कहते हैं बहाने को, मिसा यानी बहाना। मैं बहाना बनाने वाले अपने पति को सोया हुआ समझ करके मुंह चूम्यो डिग जाए, उसके समीप जाकर के
मुख चुंबन का आनंद लेने के लिए मुंह चूमती। नायिका ये समझती है कि उसका मान भी भंग न हो और मुख चुंबन का भी सुख प्राप्त हो सके, तो वो अपने प्रियतम जो सोने का बहाना करके लेटा हुआ था उसको सोया हुआ समझ करके उसके समीप जा करके मुख का चुम्बन करती है। और हंस्यो नायिका को इस तरह से मुंह चूमने पर वे हंस पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो नायिका मान कर रही थी और कहाँ खुद ही जो है मुंह चुम्बन कर रही, तो वो हंस पड़ता है। और नायक के हंसने से नायिका जो है खिसिया जाती है, नायिका लज्जित हो जाती है, उसे लज्जा आती है कि कहाँ तो मैं मान कर रही थी और कहाँ खुद ही मुख चुम्बन कर रही हूँ। इसके बाद नायिका के लज्जित होने पर नायक जो उसे अपने गल पास में आबद्ध कर लेता है और नायिका भी अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए उसके आलिंगन में बद्ध हो जाती, रहे गले लपटाए उसके गले से लिपट जाती, गले से लिपटी रहती। तो इसमें नायक और नायिका के मान रूठने और मनाने की जो क्रियाएं हैं उनका चित्रण किया गया है। भ्रांतिमान अपन अलंकार इसमें मान सकते हैं, क्योंकि वो सोया हुआ समझती है जबकि वो सोने का बहाना करके लेटा हुआ था नायक। ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है और सुंदर बिंब विधान भी अपन कह सकते हैं, प्रसाद माधुर्य गुण संपन्न शैली है। अंतिम दोहा है बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो है वो, सगुन कुंज छाया सुख शीतल सुर समीर, मनु हवे जातु अजो अजो वही उही जमुना के थी। ये जो दोहा है इसमें गोपियों की मधुर स्मृतियाँ चित्रित हुई है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर कृष्ण के साथ यमुना के तटों पर कुंजों के छाया में जो विहार किया था, रमण किया था, उसकी याद आती है। तो गोपियाँ उसी की चर्चा कर रही है और एक गोपी अपनी स्थिति को वर्णित करते हुए अपनी सखियों से कहते हैं कि सघन कुंज, सघन यानी घनी, कुंज यानी कुंजों की, और छाया सुखद यानी सुख देने वाले, शीतल यानी ठंडी, सुरभि यानी सुगंधित और समीर यानी हवा, मनु यानी मन, हवे जातु हो जाता, अजो आज भी वही वैसा है, वही जमुना के तीर, उस जमुना के तीर कि उस जमुना के तीर पर जहाँ पर कुंजों की, यमुना के तट पर जहाँ पर कुंजों की सुखद छाया में हमने श्री कृष्ण के साथ मधुर क्रीड़ा की, सुखद विहार किया था, सुखद रमण किया था, केली क्रीड़ाएं की, जहाँ शीतल सुगंधित हवा बहती रहती और कुंजों की छाया बड़ी सुखदायक, और श्री कृष्ण का विहार जो था, श्री कृष्ण के साथ विहार रमण जो था वो बड़ा सुखदायक था। आज भी उन मधुर स्मृतियों को याद करते ही मेरा मन जो है वैसे ही आनंदित हो जाता है, वैसे ही तरंगित हो जाता है। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण के विरह में भी स्मृतियों में निमग्न होकर के वैसी ही अनुभूति करती है जैसे वो श्री कृष्ण के संयोग का अनुभूत करती। श्री कृष्ण के संयोग में जो आनंद उन्हें मिलता था, उन मधुर स्मृतियों को याद करके गोपियां आज भी उसी आनंद को
अनुभूत करती है। तो सगुन कुंज की जो छाया है और सुरभि समीर, शीतल सुरभि समीर जो विरह काल में दुखदायी होते हैं, विरह काल में वेदना को बढ़ाने वाले होते हैं, वो स्मृतियों के कारण, मधुर स्मृतियों के कारण गोपियों को जो है वो शीतलकारी लग रहे हैं और उन मधुर स्मृतियों को के सहारे ही जो है गोपियाँ श्री कृष्ण के सहयोग के सुख को अनुभव कर रही। वो मधुर स्मृतियाँ ही उनके जीवन जीने का आधार बनी हुई है। तो गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना का इसमें चित्रण हुआ है और मधुर स्मृतियों की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रज भाषा का प्रयोग है और दोहा छंद है, आकर्षक बिंब विधान है, प्रसाद माधुर्य गुण संपन्न शैली है। इसके अतिरिक्त इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास है, उसके साथ स्मरण अलंकार है, स्मृतियाँ आ रही है तो स्मरण अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद।